अब इस हादसे के बाद, एक क्षति के बाद उनका परिवार क्या कह रहा है, सुनिए। जनरल बिपिन रावत के चाचा जी हमारे साथ मौजूद हैं। भरत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये कल एक दुर्घटना हुई जिसमें सीडीएस की मृत्यु हुई, साथ में उनकी पत्नी थी। कब आए थे इससे पहले वो? और 18 अप्रैल को आए थे यहाँ, 2018 को आए थे। किस लिए यहाँ आए थे? वैसे आए थे घूमने, मतलब गांव में थोड़ा पूजा वूजा की थी हमने, सबके साथ मेल जोल और अच्छी तरह से रहने वाले थे। अच्छी तरह से मतलब सबको साथ लेकर चलने वाले थे। देश के माना जाए तो देश के सर्वोच्च सेना के पद पर वो थे। हाँ, बहुत गौरव की बात थी। मैं क्या करें, तो आकस्मिक ही उनका ये दुखद समाचार हमको मिला, जिससे सभी दुखी हम लोग, पूरा क्षेत्र में सब लोग दुखी हैं, पूरा परिवार दुखी है हमारा। आपने बच्चों से बात की उनकी, क्योंकि 2 बेटियां हैं, उनकी कोई बातचीत? न, अभी बात नहीं हो पाई उनसे। और भाई और जब हुई थी ना, जो वहाँ है उनके साथ में एक हमारे भाई है, वो है वहाँ पहुँच गए हैं बम्बई से, बात हुई है। बेटियों से क्या बात हो गई, तो वहीं जाके बात होगी। तो आप वहाँ के दिल्ली के लिए निकल रहे हैं? हाँ, मैं निकलने वाला हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। नेहा बाथम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। वो सैंड गांव, जो विपिन रावत, सीडीएस विपिन रावत का जो गांव है, वहां पर ही मौजूद है। नेहा, एक अब ऐसी क्षति हुई है जिसको पूरा कर पाना नामुमकिन सा है, और ऐसे में ये पूरा देश महसूस कर रहा है, लेकिन उनका परिवार क्या महसूस कर रहा है? परिवार के रिश्तेदार के लोग क्या कह रहे हैं? अर्पिता, देखिए यहाँ पर उनके चाचा चाची और चाचा का परिवार रहता है। मेरे ठीक पीछे आप उनका घर देख सकते हैं। ये सैंड गांव है, दरअसल कोट द्वार से थोड़ी दूरी पर ये गांव स्थित है। पगडंडी एक कच्चे रास्ते की यहाँ तक आती है, मुख्य सड़क रास्ता यहाँ से नहीं जुड़ता है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस गांव को लेकर भी कई सारे वादे और इरादे थे जनरल बिपिन रावत के, जो अधूरे रह गए। उन्होंने कहा था कि 2022 में मैं फिर से आऊंगा, और अपनी पूरी रिटायरमेंट प्लान्स उनके दरअसल इस गांव के इर्द गिर्द थे। उनका कहना था कि जब एक बार मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा तब इसी गांव में रहूंगा, इसी गांव के विकास के लिए काम करूंगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के लोग जो पलायन करते हैं वो मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा देता है। मैं चाहता हूँ कि लोग यहीं रहें, यहीं पर उन्हें रोजगार मिले, यहीं पर उनके लिए सारी सुविधाएं हों। और दरअसल ये पूरा का पूरा पौड़ी इलाका अगर आप देखें तो यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं भी बहुत मुश्किल से मिल पाती हैं। बहुत दूर दराज इलाकों में यहाँ पर कहीं पर बिजली नहीं है, कहीं पर पानी की दिक्कतें हैं। तो ये सब जनरल बिपिन रावत दूर करना चाहते हैं। जब हमने परिवार वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा परिवार है। थोड़ा बचपन का वक्त तो उनका यहाँ पर गुजरा, पढ़ाई उन्होंने देहरादून से की। अब उनकी 2 बेटियां मुंबई में रहती हैं, लेकिन अब हाल फिलहाल जितने भी आपने दौरे देखे होंगे, उनकी पत्नी उनके साथ होती थी, क्योंकि बहुत एक लंबा वक्त था जब वो सेवा में थे तो अपनी पत्नी और परिवार के साथ वक्त नहीं बिता पाए। उनके पिता भी सेना से ही जुड़े रहे, लक्ष्मण रावत जी, और लक्ष्मण रावत जी का ही ये सेवा भाव बिपिन रावत आगे लेकर गए, क्योंकि दरअसल सेना में होने का भाव पीढ़ी दर पीढ़ी हर एक में आता रहता है। किसी तरीके से वो चाहते हैं कि वो सेना के लिए सर्व करें, सेना के लिए ही आगे जाएं और सेना के लिए हर वो काम करें जो उनके इस देश भाव, इस देशभक्ति के भाव को दर्शाता हो। उनको एक तरीके से ये कहा जाए कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पद भी दिया गया वो संविधान में बदलाव करके दिया गया, यानी कि एक ऐसा टैलेंट उनमें पहचाना गया, एक ऐसी अद्भुत नेतृत्व क्षमता
खास तौर पर निर्णय लेने की जो बहुत जरूरी होती है किसी भी आर्मी चीफ के लिए, किसी भी सेना अध्यक्ष के लिए, ये डिसीजन मेकिंग पावर और दूरदर्शी होना, ताकि आप अपने सेना में जो तकनीकी एडवांसमेंट्स हैं उनको शामिल कर सके, ऐसे हथियार और ऐसी चीजों से अपनी सेना को लैस कर सके जो उनको देश में नहीं पूरे विश्व में एडवांस बना सके, उनको एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म दे सके ताकि उन्हें हरा पाना मुश्किल ना हो सके। और ऐसे में उनका वो बयान याद आता है जब उन्होंने पाकिस्तान को दुश्मन नंबर 2 बताया था, यानी कि दूरदर्शी होने के लिहाज से बिपिन रावत ने चीन को दुश्मन नंबर 1 माना था। उनका कहना था कि चीन से निपटना बेहद जरूरी होगा क्योंकि चीन ही वो देश है जिसकी सबसे ज्यादा टेढ़ी नजर हिंदुस्तान पर होती है। हिंदुस्तान की शांति को भंग करने में चीन लगातार लगा रहता है। लेकिन एक बार फिर से दरअसल आपको वो जगह दिखा देते हैं जहां पर उनका पैतृक गांव, जहां सेण गांव, जहां पर हम मौजूद हैं। इस गांव में कई सारी स्मृतियां, कई सारी यादें और पूरा का पूरा गांव इस वक्त शोकाकुल है। दरअसल बहुत चंद लोग हैं सेण गांव में जो अब बचे हुए हैं, खासतौर पर प्रमुख तौर पर उनका चाचा का ही परिवार यहाँ पर बचा हुआ है। लेकिन उत्तराखंड में शोक की लहर है, 3 दिन का यहाँ पर शोक डिक्लेयर कर दिया गया है और ये यहाँ के लोग कह रहे हैं कि काश जनरल बिपिन रावत यहाँ पर वापस आते, काश इस गांव के लिए कुछ कर पाते और काश उनकी वो सारे सपने और वो सारे वादे इस गांव के लिए पूरे हो पाते। जी